नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं अगर हम बात कर ले बिहार की राजधानी पटना की, तो पटना में भी अपराध कम नहीं है। लगातार यहां भी अपराध हो रहे हैं, लेकिन इसे लेकर के पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सतर्क है और जो कार्रवाई है उसमें काफ़ी तेज़ी से काम भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक व्यवसायी से 50 लाख की लूटपाट हुई थी और उसके अपराधी को एसएसपी उपेंद्र शर्मा के एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी जो घटना है वो हम आपको बताएं पटना सिटी की है। पटना सिटी के पंजाब नेशनल बैंक से 50 लाख रुपए की लूट की गई थी और इस घटना को जो अपराधी अंजाम दिए थे उससे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब मुद्दों को लेकर के आज एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें किस प्रकार से वो अपराधी को पकड़े हैं और घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया है, इन सब बातों का जिक्र भी किया है। आप पहले इस पूरे बयान को सुनिए। बस 50 लाख रुपए की लूट हुई थी और 50 लाख रुपए की लूट हुई थी लोटस ट्री प्राइवेट लिमिटेड, एक तेल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं फूड ऑयल के। वो आपके 0 माइल के पास ही उनका गोदाम है, घर में ही गोदाम चलाते हैं। तो घटना पहले झपट्टा के रूप में प्रतिवेदित हुई, समझने में दिक्कत हुई विक्टिम को, और फिर जब घटनास्थल का मुआयना किया गया तब वहाँ एक गोली भी मिली थी। और जब अपना कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया तो 50 लाख रुपए उनके थे। हम लोग गए भी थे पीओ पे, सिटी एसपी ईस्ट भी गए थे और हम लोग फिर बाद में पूरे दिन वहाँ टीम थी और उनके गोदाम पे भी हम लोग गए थे। तो एनालिसिस करने के बाद ये लगा कि इनका कथन सही है, 50 रुपये तो होगा ही। उनका ट्रेड भी प्रॉपर है, एस्टैब्लिश ट्रेड है और हर दिन उनका ट्रांजैक्शन अच्छा खासा रहता है। संयोगवश 25 तारीख के पहले 24 और 23 दोनों दिन बैंक की छुट्टी थी, तो वो पैसा भी इनके पास था। तो हम लोग हर एंगल से अनुसंधान इसे किए और ये मानते हुए कि चूँकि इन लोगों का जो पोलदारी करता है या जो लेबर क्लास का आदमी होता है जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें कई एक लोग हमेशा आते जाते रहते हैं और उनमें से कोई लाइनिंग दिया होगा। इसमें ये बताना ज़रूरी होगा कि इन्हीं के गोदाम के एक पिकअप की लूट जक्कनपुर थाना में कुछ दिनों पहले हुई थी, जो बाद में डिटेक्ट हुआ और गिरफ्तारी हुई। पिकअप भी बरामद हुआ, माल भी बरामद हुआ। उसमें ये पता चला था कि इनका पुराना ड्राइवर जिसने घटना करवाई थी। तो हम लोग उस दिशा में अनुसंधान कर रहे थे, लेकिन बाद में टेक्निकली जब हम आगे बढ़े, एक इसमें ये एंगल भी खतरनाक एंगल, अब अपराधी कितना चतुर हो गया है। और ये मुझे लगता है कि हम लोग जितने डिटेल से आप लोगों को पीसी करके बताते हैं, या फॉर दैट मैटर आप लोग जो अति उत्साह में बहुत सारा डिटेल पेपर में छपते हैं, जिसकी वजह से अपराधी कितना एजुकेट हो रहा है। इसमें उन लोगों ने अपराध करने के बाद दो मोटरसाइकिल से अपराध हुआ था। शाइन मोटरसाइकिल थी और अपाची मोटरसाइकिल थी, 4 लोग थे। वो लोग अपराध करने के बाद ट्रांसपोर्ट अगर होते हुए बाईपास पर टच करते हैं और दोनों मोटरसाइकिल छोड़ देते हैं, वही क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि पुलिस कैसे अनुसंधान करती है, और दूसरी गाड़ी से फिर भागते हैं। लेकिन प्रयास कर सकते हैं पुलिस से बचने का, बचना मुश्किल होता है। अगर पुलिस पूरी ताकत लगा देगी तो अपराधी पकड़ना नामुमकिन नहीं है। तो इन लोगों को फिर हम लोगों ने डिटेक्ट किया कि ये लोग उस दोनों गाड़ी से उतर कर, इंडिगो गाड़ी इन लोगों के पास थी, उन्होंने एक इंडिगो गाड़ी मंगाई थी, इनके गिरोह का था एक सदस्य जो लेके आया था। वो इंडिगो गाड़ी में चारों बैठ के भागे पुलिस को चकमा देने की नीयत से। बाद में इसका अनुसंधान हुआ तो इंडिगो गाड़ी से हम लोग पड़ताल किए, पता चला कि इंडिगो गाड़ी कहाँ से आई है। और ये पूरा का पूरा गिरोह जो है ये गया का गिरोह है, गया जिले का गिरोह है और सभी अपराधी गया जिले से आए थे। 4 अपराधी अपराध कारित करने में थे, 2 अपराधी लाइनर में थे। हम लोगों ने कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक इसमें और सहयोगी आदमी है जो कि गिरफ्तार होना बाकी है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो लोग अपराधी हैं ये लोग बिहार में कम अपराध करते हैं। जहाँ गया होने की वजह से ये लोग का मैक्सिमम आपराधिक इतिहास छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में, और बड़ा बड़ा कांड इन लोगों ने किया है। ज़मीन का भी वहाँ काम करते हैं लोग और ये पैसा हम लोग इसमें से बहुत कम रकम अभी बरामद कर पाए हैं। इसमें से जो लेकिन मुख्य सूत्रधार था उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके अपने इतने अनुभव हैं अपराध में और इतनी बार वो जेल में रह चुका है कि पुलिस से कैसे डील करना उसको मुझे लगता है उसमें पारंगतता हासिल है। हम लोग काफ़ी उसको प्रयास किया है, लेकिन हम लोगों ने अब तक उसमें 2 लाख रुपए ही बरामद कर पाए हैं। हथियार में जो दोनों घटना में जो दोनों हथियार उपयोग किए गए थे वो दोनों बरामद कर लिए गए हैं। इंडिगो गाड़ी हम लोगों ने बरामद कर दी है और दोनों मोटरसाइकिल जिससे कि अपराध हुआ था ये मौके से ही उस दिन बरामद हुआ था। इसमें ये जो इंडिगो गाड़ी थी ये सेकेंड हैंड गाड़ी थी जो गैराज में बनने के लिए आई थी और संभवतः
ये गराज वाला इस गिरोह का कहीं से संपर्की था। तो गराज यहाँ पर है आपका इनकम टैक्स गोलंबर के पास। पाटलिपुत्रा जो अशोका होटल है उसके बगल में एक गली है, वहीं पर कुछ गाड़ियाँ लगती हैं, उसी में गाड़ी लगी हुई थी। इसके सहयोगी ने इससे कांटेक्ट किया और इस गाड़ी को बुलाया। इस गाड़ी को लेकर ये गया था गाड़ी चेंज करने के माध्यम के लिए सिर्फ। ये लड़का का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, आकाश कुमार नाम है, ये पेशे से मैकेनिक है, लेकिन इसमें इसका बहुत ही इंटीग्रल रहा। इसको 1 लाख रुपये मिला था, जिसको इसने कि अपने पिछले 10 दिनों में खर्च कर दिया। और ये रहने वाला बेउर थाना क्षेत्र के मटखान ढेलवा का है और इसका इनकम टैक्स गोलंबर के आसपास गैराज है। इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और बाकी 4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, ये एक है विकास कुमार उर्फ नीतीश, यही मास्टरमाइंड, बड़ा ही कुख्यात आदमी है। बुनियादगंज थाने में 2016 में इसने एक ATM वैन लूटकांड किया था और उसमें मर्डर भी हुआ था। इसके बाद ये शेखपुरा जेल में था और जुवेनाइल होने की वजह से शेखपुरा इसको भेजा गया था और वहाँ से भाग गया था। तब से फरार चल रहा है इस केस में। इसने बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दिया है, जैसा कि इसने बताया है। इसमें शेखपुरा में इसने जेल से भागने वाला केस है और आर्म्स एक्ट के और लूट के कई केसेस पे हैं। इसका बहुत सारा केस जो ये बता रहा है झारखंड और छत्तीसगढ़ में, इसको हम लोग को वेरीफाई करने में टाइम लग रहा है, उसको हम लोग वेरीफाई करके ऑन रिकॉर्ड लाएंगे। दूसरा आदमी पंकज सिंह है जो वजीरगंज का रहने वाला है। ये उड़ीसा में किडनैपिंग के केस में पहले जेल रह चुका है, अभी मुखिया का चुनाव भी लड़ा था और ये पेशेवर अभी वाइट करोड़ हो गया है, वहाँ जमीन की दलाली करता है। दूसरा आदमी कुंदन कुमार है, ये अतरी का रहने वाला है। विक्की कुमार है, अतरी का रहने वाला है। इन लोगों को कम पैसा मिला था। मुख्य पैसा जो है लगभग 25 लाख के आसपास जो हम लोग के कैलकुलेशन में आया है वो नीतीश के पास ही है, जिसमें से कि उसने कुछ तो अपने नवादा जो उसका ननिहाल है वहाँ ज़मीन के डीलिंग में डाला है और कुछ इसने हम लोग से छुपाने का प्रयास किया, दूसरे के ऊपर छुपाया। लेकिन जो हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें यही बात निकल के आ रही है कि इसके पास ही सारा का सारा रकम होना चाहिए। इसका अकाउंट हम लोग खंगाल रहे हैं। अकाउंट में हालांकि पैसा होने की कम उम्मीद है, लेकिन इसने इस दौरान कितनी ज़मीनें खरीदी उसको हम लोग देखेंगे और उसको हम लोग इस केस के जज में लाएंगे और सीज करेंगे। 2 आदमी और शेष रहेंगे पकड़ाना, उनका नाम हम अभी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उनका ये पुराना आपराधिक इतिहास है। अगेन वो लोग छत्तीसगढ़ में ही उनका पहले अपहरण और लूट के केसेस वो लोग जेल में रहे हुए हैं। यही घटनाक्रम है और इसमें हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 20 गोलियाँ, 2 लाख रुपए, 1 टाटा इंडिगो कार और 2 मोटरसाइकिल की, दोनों मोटरसाइकिल चोरी की थी। बिजनेसमैन को ये प्लान कैसे ये जैसे नीतीश है, नीतीश एक डेरा लिए हुए चमनचक में, आपका हमको लगता है रामकृष्णा का क्या कृष्णा निकेतन स्कूल है, उसके आसपास इसका डेरा है, वहीं से हम लोग पैसा बरामद भी किए। तो ये वहाँ रहता था। इसका एक सहयोगी है जो अभी नहीं पकड़ाया है, वो बेसिकली वहाँ ज़मीन दलाली का इधर उधर काम करता है। वो किसी कारणवश पटना आया था, उसके मजदूर क्लास के लोगों से कुछ संपर्क है। तो यहाँ पटना आने जाने के क्रम में इन लोगों को पता चला कि ये बिजनेसमैन का कुछ पैसा जाता है। आप देखिए घटना स्थल जो है और गोदाम है, इसमें 150 मीटर 200 मीटर का भी फर्क नहीं। एक बार पहले ही प्रयास किया, दुर्गा पूजा के पहले भी प्रयास हुआ है इस घटना को करने का, लेकिन सफल नहीं है लोग हो पाए थे। तो बेसिकली तो ओपन सोर्स में है। हर मतलब अपराध होने के बाद उसको हम लोग जब तार खोल के देखते हैं तो लगता है कि यहाँ चूक हुई, यहाँ पे जो क्या कहते हैं बिजनेसमैन है या फॉर दैट में विक्टिम है, यहाँ सतर्क रह सकता था। लेकिन अब बिजनेसमैन का डेली का काम है, हमारे लिए 30 लाख रुपये बहुत बड़ा है। लेकिन तो जैसा कि आपने सुना कि उपेंद्र शर्मा ने सारी बातों को विस्तार से बताया है और साथ साथ एक और बात बताया है कि जो अपराधी थे PNB वाले वो एक बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। छठ का पर्व आने वाला है और छठ पर्व को लेके जहां प्रशासन काफ़ी एहतियात बरत रही है, पुलिस जहां सरकार की तरफ से भी काफ़ी गाइडलाइंस दिए गए हैं और पूरी व्यवस्था ऐसी की गई है कि सुरक्षा के साथ इस बार पर्व त्यौहार को मनाया जाए। उसमें एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश अपराधियों की तरफ से थी, लेकिन इसे पुलिस ने रोक लिया है और पुलिस ने पहले ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ PR। धन्यवाद।